दोस्तों, स्वागत है एग्जाम एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे। और हम बिहार दरोगा और साथ ही साथ बीपीएससी के एईडी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि जो श्योर टॉपिक है, जहां से एग्ज़ाम में हर एक साल क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे और उस क्लैरिटी के साथ में, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए। राइट, ये वीडियो 5 से 10 मिनट का होगा, लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो इसी श्रेणी में हम देखने को हमें मिला है कि बिहार की जो नदियाँ जो है, बिहार की जो रिवर है, वो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम उसी को क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको श्योर करना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं, 5 से 10 मिनट का ओनली वीडियो है, इसमें आपका इस टॉपिक से जो आपको डेफिनेटली जो नंबर आने वाला है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि बिहार की नदियाँ के बारे में। तो आपको पता होगा कि बिहार को अगर हम खंड में बांटे तो इसके 2 खंड होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अगर हम इसके खंड में बांटे बिहार को, तो बिहार को हम ऐसे एक नॉर्थ बिहार, दूसरा साउथ बिहार के रूप में बांटते हैं, ठीक है। ये बिहार का ऑलमोस्ट ये मैप होता है। आइए, जो बीच के जो नदियाँ जो हैं, गंगा नदी, ये बीच का नदी जो है गंगा नदी, ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को ऑलमोस्ट बांटते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं और समझने की सारी चीज़ प्रयास करते हैं, राइट। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ से हम सीखने वाले हैं आज, वो आप जब क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कौन सी इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे, अगर आप ऐसे देखते हैं, देखिए ये पूरे कंप्लीट मैप है बिहार का। और बिहार के मैप के में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो बीच वाले जो नदियाँ जो है, ये गंगा नदी है, ठीक है। इसी को गंगा नदी, ये गंगा नदी है। आप इनके बारे में अगर बात करते हैं तो ये हमारा एक मेजर और एक इम्पोर्टेंट नदी होती हैं, इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले कि ये बिहार में 445 किलोमीटर तक इसका रनअप है। 445 किलोमीटर तक इसका रनअप है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। 445 किलोमीटर तक। और इसमें बात करते हैं कि ये जो नदी जो है, गंगा नदी जो है, ये उत्तराखंड से आता है। कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आता है ये। तो अब ये बिहार में प्रवेश करता है। ये चौसा जो जगह जो है बक्सर, वहाँ पे, ठीक है, चौसा जो जगह है बक्सर, वहाँ पे ये प्रवेश करता है। और इसी तरीके से आप समझते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थ बिहार की जो नदी जो है उसके बारे में, जिसे हिमालय नदी भी बोला जाता है, नॉर्थ बिहार के ये जो पोर्शन है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे घाघरा नदी हमारे सामने देखने को मिलता है, घाघरा नदी। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए हैं, राइट। तो घाघरा नदी का आपका क्वेश्चन जो पूछता है, वो पूछता है आपका उद्गम स्थल और संगम स्थल कहाँ है बिहार में। तो सबसे पहले घाघरा नदी को सरयू नदी भी बोला जाता है, राइट। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो नदी आप देख रहे हैं अभी, ये जो नदी जो है, यही है आपका सरयू नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये है सरयू नदी, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों, ये नेपाल से जो नामपा जो जगह है, आप बिल्कुल याद करेंगे, नामपा जगह जो है ये आपका उद्गम स्थल है, ठीक है, नामपा, राइट। इसका संगम जो है, ये जो छपरा जो जगह जो है, छपरा में ये गंगा नदी में मिलता है। ये जो आप बिहार का मैप देख रहे हैं, छपरा, यहाँ से ये गंगा नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट, इसी के साथ में हम बात करते हैं, दूसरा जो इंपोर्टेंट नदी हमारे बिहार में देखने को मिलता है वो गंडक, ठीक है। गंडक नदी के बारे में बात करें तो ये आप ये देख रहे होंगे, ये नदी जो है ये गंडक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल से इसका ओरिजिन है। और ये वाल्मीकि नगर जो है, वाल्मीकि नगर से ये प्रवेश करता है। वाल्मीकि नगर आप देख रहे होंगे, तो वाल्मीकि नगर से प्रवेश करता है। और ये जो पटना में जो संगम जो है, यानी पटना में ये गंगा नदी में कहाँ मिलता है, तो दोस्तों ये मिलता है आपका पहलेजा घाट जो है, पहलेजा घाट, यहाँ पे मिल जाता है। कहाँ? गंगा नदी में। तो आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहलेजा जो जगह है वहाँ पे मिलता है। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो नेपाल से। इसी तरीके से नॉर्थ बिहार में देखेंगे कि दूसरा जो नदी है वो बूढ़ी गंडक है, ठीक है। उसके बाद में बूढ़ी गंडक के बारे में बात करते हैं, तो इसका भी उद्गम स्थल जो है ये सोमेश्वर की श्रेणी जो है वहाँ से, यानी पश्चिमी चंपारण से का। और ये जो पटना में जो मिलता है, जहाँ पे इसके गंगा में संगम होता है, ये नगरिया जो जगह है वहाँ पे इसका संगम होता है। तो बूढ़ी गंडक के बारे में ये चीज़ें आपको फैक्ट है। बूढ़ी गंडक जो जगह है, इससे भी काफ़ी बार प्रभावित होता है। अगर आप देखें ऑलमोस्ट, तो नॉर्थ जो बिहार जो है, उत्तरी बिहार जो है, ये बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसी क्रम हम देखते हैं एक और नदी आती है हमारे सामने, जो सामने में इम्पोर्टेंट है, कोसी नदी, ठीक है।
इसे दोस्तों बिहार का शोक बोला जाता है। और इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है, खास करके ये जो सीमांचल वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें काफ़ी बाढ़ प्रभावित रहता ही है। ठीक है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, समझते हैं तो अच्छे से। जस्ट आप देखेंगे कि इसका उद्गम स्थल ये नेपाल से ही निकल रहा है। ठीक है, इसका उपनाम तो इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, और इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है। राइट, तो आप इसे देख के जाएंगे। साथ ही साथ इसका पटना में ये गंगा नदी में कहाँ पे इसका संगम होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक जो कुर्सेला जो जगह है, यानी कटिहार में इसका संगम होता है। तो ये स्पेशली आप इस जगह का नाम रखेंगे याद, कुर्सेला, क्योंकि कुर्सेला से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, तो ये आपका हो गया कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में ये, और ये आपका है नॉर्थ बिहार की सारी नदियाँ। तो इस तरीके से बाकी मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा, आप उस चार्ट के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। बस मैं आपको ओवरऑल बस इसका माइंड में आपको थ्रू क्रिएट करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपको पता हो कि नॉर्थ बिहार में कौन सी नदी है और साउथ बिहार में कौन सी नदी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं साउथ बिहार की नदी जो हैं उसके बारे में। तो साउथ बिहार में देखेंगे जैसे कर्मनासा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, बनेन हो गया। तो इन सब के बारे में अब तो अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि हमारा शॉर्ट सीरीज का मध्यम का मतलब ही यही है कि हम जो क्लारिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्मनासा की। तो कर्मनासा जो है ये कैमूर सनी से निकलती है। इसका संगम जो है चौसा, जो बक्सर जो जगह है, यहाँ पे जो जगह जो है चौसा में, वहाँ पे जाकर मिलता है गंगा नदी में। ठीक है, और ये जो नदी जो है कर्मनासा यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, कर्मनासा के बारे में बोला जाता है कि कर्मनासा मतलब अगर आप इस नदी में स्नान करेंगे आपका कर्मनाश हो जाएगा, इसलिए इसका नाम कर्मनासा रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी निकलता है आपका दोस्तों, ये अमरकंटक जो है, अमरकंटक यहाँ से अमरकंटक से निकलता है, यानी एमपी से निकलता है ये। और आपका गंगा में, यानी गंगा में जो मिलता है संगम इसका है वो मनेर, जो पटना जो जगह है मनेर में, पटना के मनेर जगह पर जाकर मिलता है। उसके बारे में बात करते हैं कि फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी को दोस्तों निरंजन नदी भी बोला जाता है। ये बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है, और ये निकलता है आपका छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से आपका निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुनपुन जो नदी जो है, इसका जो उद्गम है, ये ओरिजिन है पलामू यानी झारखंड में, और संगम इसका होता है दोस्तों फतुहा में, यहाँ पे। ठीक है, फतुहा में इसका आपका गंगा में मिल जाता है। और उसके बाद में जो नदी है वो बनेन, इसका है पलामू से ही है, और संगम इसका फतुहा में होता है, गंगा के पास में। तो ये आपका दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यहाँ से, जो नॉर्थ बिहार की जो नदी जो है बिहार दुर्गा के एग्जाम में वहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे बेहतरीन मेमोराइज करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये तो जो था ये माइंड मैप था, आप इस माइंड मैप से नॉर्थ या साउथ देख सकते हैं। बाकी मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ट दे रहा हूँ, आप इस चार्ट के माध्यम से बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि नदी के बारे में पूछ रही तो घाघरा नदी कहाँ है, नॉर्थ बिहार की नदी है। इसका उद्गम कहाँ है, नेपाल में, और इसका संगम कहाँ है, तो छपरा में सारण जगह जो है। इस तरीके से देखेंगे गंडक का कहाँ है, धौलागिरी जो तिब्बत और नेपाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ से इसका ओरिजिन है। और गंगा में संगम मिलता है पहलेजा घाट पे। इससे कोसी है, कोसी को शब्द कोसी नेपाल से निकलता है, इसीलिए इसका नाम कोसी रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देखने के लिए मिल जाता है। आज कुर्सेला जो जगह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल याद करके जाएंगे। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन के बारे में। सोन अमरकंटक से निकलता है एमपी से, मनेर में जाके मिलता है पटना में। अब पुनपुन जो है ये पलामू से निकलता है, अब फतुहा में जाके मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो श्योर शॉर्ट का जो सीरीज जो है हमारा, इस तरीके से हमारा जो बिहार का जो सीरीज है बिहार का, हम इसी तरीके से लेकर आएंगे, और ये हमारा एक मेजर सेक्शन जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो बिहार की नदियाँ जो था उसके बारे में हमने देखा। साथ ही साथ आप लोग बताना चाहूँगा, हम अपने चैनल पर यानी एग्जाम एलिवेट पे मैराथन क्लासेस लाने जा रहे हैं, जिसमें कि बिहार दरोगा और बीपीएससी का एडीओ एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं को क्लासेस कब से लाया जाए, और आप लोग जैसे कमेंट करेंगे, जितना कमेंट होगा उस हिसाब से हम अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की श्योर शॉर्ट सीरीज में हम इसी में क्लास खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर सकते हैं, और हाँ कमेंट करके बताएं कि हम कब से जो मैराथन क्लासेस है वो कब से कंटिन्यू करें। चलिए, थैंक यू सो मच।